क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ घड़ी की सुई की तरह है या एक जिंदा शऊर है जो कायनात के हर हिस्से को कंट्रोल करता है? दोस्तों, इस हैरतअंगेज, पुरस्रार और दिलचस्प वीडियो में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे राज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। जी हां, आपने कॉल ट्रेगरी का नाम जरूर सुना होगा, जिसके ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा और सदियों पुराना सच छुपा हुआ है? दोस्तों, कॉल ट्रेगरी सिर्फ एक सिनेमैटिक थ्रिलर नहीं, बल्कि ये उस राज पर मबनी है जो हमारे कदीम विदों और तंत्रों में लिखा गया है। कहा जाता है कि यह कहानी सिर्फ मौत या डर के बारे में नहीं, बल्कि इस ताकत के बारे में है जिसने कायनात को पैदा भी किया और खत्म ही किया। जब कायनात की पहली आवाज ओम पैदा हुई, तो पहली तीन ताकतें वजूद में आईं: ब्रह्मा, विष्णु और महीश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों से पहले कौन था? शास्त्रों में लिखा है, कालो ही दुर्तिक्रमः, यानी वक्त सबसे बड़ा है, कोई इससे आगे नहीं जा सकता। हत्ता कि ब्रह्मा, विष्णु और महीश भी वक्त के बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, अगर सब कुछ वक्त के ताबे है, तो खुद वक्त कहां से आया? कहा जाता है कि जब न वक्त था, न समतें, न जिंदगी, सिर्फ एक लामहदूद खला था। फिर इस खला में एक शऊर जाहिर हुआ, जिसे महाकाल कहा गया। इसी महाकाल ने अपने अंदर से तीन साए पैदा किए: पैदाइश, बका और फना। इन तीन सायों को बाद में ट्रेगरी कहा गया। त्रि यानी तीन और गुरी यानी रोशनी, सूरत या तवानाई। ये तीन शऊर वक्त के तीन मराहिल की नुमाइंदगी करते हैं: माजी, हाल और मुस्तकबिल। और कहा जाता है कि इनका वजूद आज भी लतीफ सूरत में मौजूद है। जब कायनात में अदम तवाजुन पैदा होता है, तो कॉल ट्रेगरी जाहिर होती है, ताकि कायनाती तवाजुन दोबारा कायम किया जा सके। महर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, क्या वक्त को किसी शक्ल में देखा जा सकता है? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, नारद, वक्त की कोई सूरत नहीं देखी जा सकती, क्योंकि वक्त खुद बीनाई है। जो कुछ तुम देखते हो वो तब्दीली है, और तब्दीली वक्त की जबान है। इसीलिए हर यज्ञ के आखिर में, जब धर्म का खात्मा होता है, जब इंसान अपनी फितरत से भटक जाता है, तो वक्त किसी न किसी शक्ल में जाहिर होता है। कभी आफत के तौर पर, कभी जंग के तौर पर, कभी किसी अजीबो गरीब राज के तौर पर। पुराणों में लिखा है कि तरता यज्ञ के आखिर में, जब रावण का खात्मा हुआ, तो आसमान में तीन धुएं के सुतून उठे। कहा जाता है कि वो कॉल ट्रेगरी का वजूद था। महाकाल के हुक्म से वक्त की तीन ताकतें जमीन पर उतरें। पहला सुतून था कॉल जूती, वक्त की शुरुआत। दूसरा था कॉल परवा, वक्त का बहाव। तीसरा था कॉल वनाश, वक्त का इख्तिताम। ये तीनों मिलकर ट्रेगरी कहलाती हैं। अब सोचो, फिल्म कॉल ट्रेगरी में भी तीन पुरस्रार ताकतों का जिक्र है जो एक ही रूह में छुपी हुई हैं। क्या यह सिर्फ तखय्युल है या यह कदीम पेशगोइयों पर मबनी सच्चाई है? साइंस कहती है कि वक्त एक सीधी लकीर नहीं, बल्कि एक बढ़ती हुई उम्र का अमल है। यानी जो गुजर जाता है वो बदल कर फिर वापस आता है। यह वक्त का चक्कर है जो कभी नहीं रुकता। यह चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक रूह उसे पहचान न ले। हर जन्म, हर मौत, हर दुख और हर खुशी, सब उसी वक्त के ताबे हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जो इंसान वक्त को जान लेता है, वो वक्त से आगे निकल जाता है। इसी हालत को कौल मुक्ति कहा गया है, जहां इंसान वक्त का महज तमाशाई बन जाता है। कहा जाता है कि हिमालय की एक खुफिया सिमत में, मान सरूर से आगे, एक जगह है जहां वक्त चलता ही नहीं। न दिन